नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान से आज की पहली खबर है कि राजस्थान में झूम ऐप पर रोक नहीं होगी। ऑनलाइन मीटिंग। राजस्थान के सरकारी विभागों में अब झूम मीटिंग ऐप के जरिए ऑनलाइन मीटिंग आयोजित नहीं होंगी। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से झूम मीटिंग ऐप के जरिए होने वाली ऑनलाइन बैठकों पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी विभागों और राजकीय उपक्रमों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने आदेश के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर केंद्र ने इस ऐप को साइबर सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षित नहीं माना है। भजन लाल सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में किसानों को राहत देते हुए कृषि विद्युत कनेक्शन के बढ़े हुए लोड को नियमित करवाने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू कर दी है। योजना के अनुसार किसान अब कृषि कनेक्शन के अनधिकृत बढ़े हुए लोड को आगामी 31 दिसंबर 2024 तक नियमित करवा सकेगा। योजना 31 दिसंबर 2023 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर ही लागू होगी। योजना के अनुसार यदि किसी कृषि उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन भार बढ़ा हुआ मिला तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उपभोक्ता केवल धरोहर राशि के रूप में 60 रुपए प्रति एचपी की दर से जमा करवाकर इस भार को नियमित करवा सकेगा, जिससे वह राहत पा सकेगा। राजस्थान में 15 अगस्त के बाद इनको नहीं मिलेगा मुफ्त गेहूं। राजस्थान में सरकारी राशन डीलर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद राशन कार्ड धारकों के लिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त राशन का फायदा लेने वाले लाभार्थियों को एक और काम करवाना होगा। जिन राशन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है, उनको 15 अगस्त 2024 तक अपना ई-केवाईसी करवाना होगा, जिससे प्रत्येक महीने वह मुफ्त राशन का लाभ ले सकें। इससे पहले सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 जुलाई रखी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया गया था। सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा का उदयपुर में निधन। सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का बुधवार देर रात उदयपुर में निधन हो गया। मीणा को तबीयत बिगड़ने पर एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी। मीणा के निधन की सूचना मिलते ही उदयपुर और सलूम्बर के भाजपा नेता व कार्यकर्ता हॉस्पिटल पहुंचे। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस का एक केस मिला। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस का एक और केस मिला है। भीलवाड़ा के शाहपुरा की बच्ची इस वायरस की चपेट में आई है। बच्ची फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद स्थित हॉस्पिटल में भर्ती है। राजस्थान में पिछले एक माह में ये तीसरा केस इस वायरस का मिला है। हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों भेजे गए सैंपल में से एक की रिपोर्ट बुधवार शाम को पॉजिटिव आई है। उपचुनाव से पहले क्या राजस्थान में दो बड़े नेताओं की मुलाकात? दिल्ली में सांसद हनुमान बेनीवाल से सांसद राजकुमार रोत की मुलाकात हुई है। राजकुमार रोत बेनीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान राजस्थान के दोनों दिग्गज नेताओं ने मिलकर सामाजिक, राजनीतिक और संसदीय विषयों पर चर्चा की। दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, इस बारे में तो फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी, लेकिन उपचुनाव से पहले इस मुलाकात के बहुत गहरे मायने हो सकते हैं। राजस्थान में फ्री सोनोग्राफी करा सकेंगी गर्भवती महिलाएं। राजस्थान में आज से माम वाउचर योजना शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में संपूर्ण प्रदेश में माम वाउचर योजना का शुभारंभ करेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर के मार्गदर्शन में शुरू हो रही इस योजना से दूर दराज के क्षेत्रों में भी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल सकेगी। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए। नटनी हेरिटेज मामले में कोर्ट से स्टे मिला। सिलीसेट से जसमंद के बीच बहाव क्षेत्र में करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नटनी हेरिटेज होटल के आधे हिस्से को तोड़ने के लिए बुधवार को भी जेसीबी भेजी गई। इसके लिए कोर्ट से 30 अगस्त तक का स्टे मिल गया है। अब प्रशासन आगामी 30 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इधर सिंचाई विभाग के एक्साइन ने दावा किया था कि यह निर्माण अवैध है और नटनी हेरिटेज के अलावा नाले पर बनी 2 और बिल्डिंग को हटाएंगे। एक बिल्डिंग मंगलवार को बंद मिली थी, इस कारण नहीं हटाया गया, अब उसे भी हटाएंगे। खाटू श्यामजी मास्टर प्लान के प्रारूप को रद्द करने की मांग। खाटू कस्बे में मास्टर प्लान के प्रारूप को रद्द करने की मांग को लेकर आज खाटू कस्बा पूरी तरह से बंद रहा है। यहाँ दुकान, होटल, ई रिक्शा,
प्राइवेट स्कूल भी बंद हैं। हालांकि बाबा खाटू श्याम का मंदिर खुला हुआ है। 27 जून को मास्टर प्लान प्रारूप 2041 का प्रकाशन किया गया था। 1 महीने तक इस पर आपत्ति लगाने का समय दिया गया था, जिस पर करीब 573 आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। नगर पालिका बोर्ड की ओर से इसे खारिज करने को लेकर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। मास्टर प्लान के प्रारूप में दर्शन मार्ग के दक्षिणी हिस्से में आने वाले काफी मकान और दुकानों आदि को शामिल किया गया है। मास्टर प्लान लागू होता है तो इससे लोगों को काफी नुकसान होगा, जिसके चलते कस्बे में लगातार इस मास्टर प्लान के प्रारूप का विरोध बढ़ता जा रहा है। वैभव गहलोत के कार्यकाल में घोटाले के आरोप पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की अध्यक्षता वाली राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की पूर्व कार्यकारिणी के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। बीजेपी सरकार की ओर से गठित एडहॉक कमेटी ने आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत के कार्यकाल में हुए कामों की जांच करवाई। जांच में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल और राजस्थान प्रीमियर लीग आरपीएल के टेंडर से लेकर चौप स्टेडियम के निर्माण कामों में भारी अनियमितताएं मिली। ऐसे में अब एडहॉक कमेटी वैभव गहलोत की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी के खिलाफ शुक्रवार तक मामला दर्ज करा सकती है। प्राइवेट गाड़ी व रोडवेज बसों की एंट्री पर रोक। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र स्थित पांडुपोल मंदिर तक अगले साल तक निजी वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी और उनके स्थान पर पांडुपोल हनुमान मंदिर तक इलेक्ट्रिक शटल बसें शुरू की जाएंगी। इससे बाघों का संरक्षण होगा, वहीं तीर्थ यात्रियों को सहूलियत होगी। रेगिस्तान की लूणी नदी में आया पानी। जैसलमेर में रेत के बड़े बड़े टीलों और मीलों फैले रेगिस्तान की तस्वीर इन दिनों बदली हुई है। इन दिनों तेज बारिश के दौर ने रेगिस्तान में समंदर के जैसा मंजर बना दिया है। पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में पिछले 3 दिन की बारिश के बाद रेगिस्तान में सूखी पड़ी लूणी नदी में भी पानी आ गया है। बुधवार सुबह अजमेर और जोधपुर से होते हुए ये नदी बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाके में पहुंची तो लोग नाचने लगे। 6 भर्ती परीक्षाओं की तारीख का हुआ ऐलान। सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए यह बड़ी खबर है। आयोग ने अपनी 6 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 6 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियां जारी की हैं। इन परीक्षाओं का आयोजन 17 अगस्त से 12 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। भाजपा के 3 बड़े नेता राज्यसभा टिकट का दावेदार। राजस्थान में एक सीट पर राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यह सीट कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल के लोकसभा सीट जीतने के बाद खाली हुई थी। सूत्रों की माने तो राज्यसभा उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से दावेदार खड़ा करने की संभावनाएं कम ही हैं। विधायकों के संख्या बल बीजेपी के पक्ष में दिखाई देता है। यदि कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो बीजेपी अपने दावेदार को आसानी से जिता ले जाएगी। भाजपा की तरफ से सबसे मजबूत दावेदार सतीश पूनिया है। दूसरे बड़े दावेदार राजेंद्र राठौड़ है। तीसरे दावेदार अरुण चतुर्वेदी है। राजस्थान की इस महिला एमएलए का फेक अश्लील फोटो वायरल। राजस्थान की बयाना विधानसभा सीट से निर्दलीय महिला विधायक अर्थू बनावत एक बार फिर डीप फेक का शिकार हो गई। किसी ने विधायक बनावत का फोटो अन्य महिला के अश्लील फोटो के साथ लगाकर फेसबुक पोस्ट कर दिया। ऐसे में अर्थू बनावत की डीप फेक तस्वीर वायरल होने से खलबली मच गई है। इस मामले में विधायक ने भरतपुर एसपी मृदुल कछावा से शिकायत की है। छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का आंदोलन। छात्र संघ चुनाव को लेकर राजस्थान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज उग्र आंदोलन किया। इस दौरान स्टूडेंट्स और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर सभी स्टूडेंट्स आक्रोशित नजर आए। इस आंदोलन में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि आज के छात्र युवा भजनलाल सरकार की ओर उम्मीद लगाए देख रही है, लेकिन उनके कानों में जूं भी नहीं रेंग रही है। विनेश फोगाट ने रेसलिंग से संन्यास का किया ऐलान। पेरिस ओलंपिक 2024 के रेसलिंग महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम इवेंट के फाइनल से डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट ने रेसलिंग से संन्यास का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में रक्षाबंधन पर चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। रक्षाबंधन पर महिलाओं समेत यात्रियों को राहत देने के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। स्पेशल ट्रेन के संचालन से कोटा से लेकर इंदौर तक के यात्रियों को राहत मिलेगी। रेल प्रशासन ने अतिरिक्त यात्री भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से कोटा होकर गाड़ी संख्या 04411 और 04412 हजरत निजामुद्दीन इंदौर हजरत निजामुद्दीन के मध्य स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया गया है। गैंगस्टर लॉरेंस के 2 इंटरव्यू पर खुलासा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस के जेल से
इंटरव्यू मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर का पहला इंटरव्यू पंजाब के खर्ड में पुलिस कस्टडी में हुआ था, जबकि दूसरा इंटरव्यू राजस्थान की जेल में हुआ था। यह खुलासा इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT की रिपोर्ट से हुआ है। SIT ने यह सीलबंद रिपोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सौंपी थी, जिसे बुधवार को सार्वजनिक किया गया। रिपोर्ट के दूसरे तथ्यों के बारे में इंतजार किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस से रक्षाबंधन तक 4 छुट्टियां, कई बदलाव। इस बार स्वतंत्रता दिवस से लेकर रक्षाबंधन तक 4 सरकारी छुट्टियां मिल रही हैं। इसकी वजह से फ्लाइट्स की कीमतें बढ़ गई हैं, वहीं ट्रेन में वेटिंग बढ़ गई है। दरअसल 15 अगस्त इस बार गुरुवार के दिन है। इस दिन सार्वजनिक अवकाश है। इसके बाद शुक्रवार वर्किंग डे है, जबकि शनिवार और संडे के दिन एक बार फिर अवकाश है। इसके साथ ही सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व है। इस दिन भी सार्वजनिक अवकाश है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने शुक्रवार का अवकाश ले लिया है, जो एक साथ 5 दिन की छुट्टी मनाने के लिए अपने घर जाने और घूमने का प्लान बना चुके हैं। पाली जिले में बाढ़ जैसे हालात, 15 गांव डूबे। लगातार हुई 2 दिन की बारिश के बाद पाली शहर से लेकर गांव तक के हालात बिगड़ गए हैं। शहर से 27 किमी दूर रोहट उपखंड के 30 गांवों में बाढ़ के हालात हैं। यहां 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेतों में काम करने गए तमाम किसान 24-24 घंटे वहीं फंसे रहे। किसी ने बच्चों के साथ पेड़ पर बैठकर खुद की जान बचाई, तो कोई 24 घंटे पानी में खड़े होकर रेस्क्यू टीम का इंतजार किया। बीसलपुर बांध में पानी की आवक कम हुई। बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र में अब पानी की आवक कम पड़ गई है। बीते 28 घंटे में गुरुवार सुबह 10 बजे तक 23 सेमी पानी की आवक हुई है, जबकि 2 दिन पहले 24 घंटे में 1.25 मीटर से ज्यादा पानी आया था। गुरुवार सुबह 10 बजे तक बीसलपुर बांध का जल स्तर 311.81 RL मीटर रहा है, जबकि बुधवार सुबह 10 बजे तक बांध का जल स्तर 311.58 RL मीटर था। आभा ID पर अपडेट रहेगा मरीज का हेल्थ रिकॉर्ड। आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन के तहत अब हर व्यक्ति का हेल्थ अकाउंट बनाया जा रहा है, जिसमें डिजिटल रूप में व्यक्ति का स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। आभा ID चिकित्सा विभाग के अलग अलग पोर्टल पर बनाई जा रही है। यह ID आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन के पोर्टल के अलावा चिकित्सा विभाग के NCD, TB, वायरल हेपेटाइटिस और अन्य पोर्टल के माध्यम से भी बनाई जा रही है। UDH मंत्री का बड्ढा बयान। बारिश बाद प्रदेश में चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि मानसून खत्म होने के बाद प्रदेश भर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें निकाय क्षेत्रों में जहां भी अवैध अतिक्रमण है उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ जैसे हालातों के लिए खर्रा ने सफाई कर्मियों की हड़ताल को भी जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण भी बरसाती पानी भरने की समस्या बनी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए 10 अगस्त लास्ट डेट। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के 3 दिन शेष रह गए हैं। परिवहन विभाग ने 10 अगस्त अंतिम तिथि तय की है। इसके बाद चालान की कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना वसूला जाएगा। झुंझुनू में अभी भी बड़ी संख्या में वाहनों मालिकों ने HSRP नहीं लगवाई है। हजारों वाहन बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट नंबर के घूम रहे हैं। वहीं कुछ समस्या आवेदन करने में भी आ रही है। जयपुर में निर्भया टीम में बदलाव। जयपुर शहर में हॉटस्पॉट पर मंचलों पर कार्रवाई करने के लिए कमिश्नरेट में बनी निर्भया स्क्वाड में बदलाव और विस्तार की कवायद शुरू हो गई है, ताकि अब तक ड्यूटी कर चुकी महिला पुलिसकर्मियों के अनुभव का फायदा दूसरी जगह भी मिल सके। साथ ही अब निर्भया स्क्वाड में तैनात पुलिसकर्मियों की पॉइंट पर ड्यूटी हर माह रोस्टर प्रणाली से लगेगी, ताकि उन्हें शहर के एरिया के हिसाब से हॉटस्पॉट के अनुभव हो सके। अपात्र होने के बावजूद फॉर्म भरने पर आजीवन होंगे बैन। रेलवे भर्ती बोर्ड में JEE, CMA, CSR, DMS के अजमेर जोन में 529 सहित देश के 21 जोन में 7,951 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 अगस्त तक भरे जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को गलतियों को सुधारने के लिए 30 अगस्त से 8 सितंबर तक मौका दिया जाएगा। इस बार रेलवे ने चेतावनी दी है कि अभ्यर्थियों ने अगर पात्र या योग्य नहीं होने के बावजूद आवेदन भरने और अयोग्य होने पर भी 1 से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों पर सख्ती की गई है। होनहार बच्चों को प्रिंसिपल ने कराई हवाई यात्रा। बूंदी के बाछौला सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राएं दिल्ली जयपुर की सैर के साथ हवाई यात्रा के आनंद में झूम उठे। उनका यह सपना स्कूल के प्रिंसिपल ने पूरा किया तो बच्चे इस खुशी से फूले नहीं समाये। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर प्रिंसिपल ने बच्चों को हवाई यात्रा करवाने का वादा किया था।
श्री सांवलिया जी में 13 करोड़ 38 लाख रुपए की हुई काउंटिंग। श्री सांवलिया जी के भंडार से निकली राशि की तीसरे राउंड में गिनती हुई। तीसरे राउंड में 3 करोड़ 7 लाख रुपयों की गिनती हुई है। अब तक कुल मिलाकर 13 करोड़ 38 लाख 45 हजार रुपयों की काउंटिंग हो चुकी है। चौथे राउंड की काउंटिंग गुरुवार को की जाएगी। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया। रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, शरद पवार, एएमआईएम, टीएमसी, सीपीआई, एम, आईयूएमएल, डीएमके, आरएसपी ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने कहा, सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस बिल को लाकर केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।